आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.3 का छठवां सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले हमको सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो हमें यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद यहाँ पे 17 है और अंतिम पद यहाँ पे 350 है और इसका सार्वंतर 9 है। तो इसमें हमें बताने हैं कि कितने पद है और इन पदों का योग क्या है। ठीक है, तो सवाल हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रथम पद का मान दिया है, अंतिम पद का मान दिया है, सार्वंतर दिया है और हमें यहाँ पे पदों की संख्या याद करनी है और योग याद करना है। ठीक है, तो जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए दिया है कि जो प्रथम पद है इसको हम ए से दर्शाते हैं, इसलिए ए बराबर 17 हमने लिखा। उसके अलावा यहाँ पे जो अंतिम पद है वो 350 दिया है, तो अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं। तो अंतिम पद हमारा हो गया यहाँ पे 350 और सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर 9 हो गया। और पदों की जो कुल संख्या है उसको हम एन द्वारा दर्शाते हैं, तो यहाँ पे एन का मान चाहिए हमें और पदों की संख्या मतलब एस एन का मान चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या पूछा गया है और क्या इसमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम देखें अगर, तो सबसे पहले एस एन का जो मान है वो निकालना है और एन का मान निकालना है। तो और हमें ए एन का मान दिया है, तो हम सबसे पहले ए एन का ही फार्मूला लगाते हैं, इससे हम क्या निकालेंगे, एन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एन बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये तीनों फार्मूले याद कर लेने हैं। तो ए एन बराबर होता है ए धन कोष्टक में एन माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा ए धन कोष्टक में एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब जो मान हमको दिए हैं वो यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो सबसे पहले ए एन का मान दिया 350, तो 350 आ गया बराबर ए का मान दिया है कितना 17, तो ये हो गया 17 धन एन का मान नहीं दिया है, निकालना है एन का मान, तो हम इसको जैसे का वैसा छोड़ देंगे। डी का मान यहाँ पे हमारे पास 9 है। ठीक है, तो देखें अगर हम यहाँ पे, तो पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं, फिर 17 पक्षांतर हम इधर कर लेंगे। 350 बराबर 17 धन 9 का गुणा एन के साथ होगा तो ये 9 एन हो जाएगा, माइनस 9 का गुणा 1 के साथ होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम, तो 17 है और यहाँ पे 9 है, दोनों ही विपरीत चिन्ह वाली संख्या है तो आपस में घट जाएंगी। तो 350 बराबर 17 में से अगर 9 को हम घटा दें तो हमारे पास शेष रह जाएगा 8 धन 9n। अब यहाँ पे देखें हम, तो जो 8 है इसका पक्षांतर हम इधर कर सकते हैं। 8 इधर धनात्मक रूप में है, जो इसका पक्षांतर हो जाएगा इधर तो ये ऋणात्मक में जाएगा, तो ऋण का 8 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 9n। इसको हम घटा लेते हैं, 350 से 8 घटाएंगे तो 342 बचेगा बराबर 9n। हमें यहाँ पे सिर्फ n का मान चाहिए, इसलिए इस 9 का पक्षांतर भी हम इधर कर लेंगे। तो जो 9 है अभी गुणा में है, जब इसका पक्षांतर होगा तो एक इसमें जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n। अब देखिएगा ये कटता है तो इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ में देखते हैं हल करके कि ये हल हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या 342 बटे 9, तो 9 से काट के देख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 हो रहा है, तो मतलब एक बार ज़्यादा हो रहा है, तो 9 तिया 27 3 बार करके देख लेते हैं। तो 34 में 27 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में, 7 बचेंगे और यहाँ से ये 2, कितना हो गया 72। अब हमें देखते हैं 72 कट रहा है कि 9 से। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 5 42, 9 6 54, 9 63, 9 72, तो 8 बार में ये कट जाता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे जो n का मान है, मतलब इसको काटने पर कितना मिलता है 38 बराबर n। तो जो n का मान है वो कितना मिल जाता है हमको, 38 मिल जाता है। ठीक है, n का मान कितना मिल जाता है, 38 मिल जाता है। और इसके अलावा प्रश्न में हमसे क्या पूछा था, एस एन का मान पूछा था। तो अभी तो हमने एन का मान निकाल लिया है, अब इससे हम एस एन का मान निकालते हैं। ठीक है, तो एस एन का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो एस एन का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, एन माइनस 1 और ये डी जाएगा ब्रैकेट क्लोज।
तो एस एन का मान हमको नहीं दिया है, निकालना है, इसलिए एस एन का एस एन छोड़ देंगे। एन का मान हमने अभी निकाला है यहाँ पे 38, तो ये 38 आ जाएगा बटे 2, 2 का 2 जाएगा गुणा ए का मान कितना है, ए का मान हमें प्रश्न में दिया गया यहाँ पे 17, तो यहाँ से हम 17 लिख लेंगे, धन का धन, फिर एन का मान यहाँ पे 38 आएगा 1, और डी का मान हमको प्रश्न में दिया है 9। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो उसका कोष्टक सबसे पहले हमको हल करना होता है। ठीक है, ये हम काट सकते हैं लेकिन इसको बाद में काटेंगे। 17 का गुणा 2 से हो जाएगा तो कितना जाएंगे, 17 दूनी 34, धन 38 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 37, और इसका गुणा हो जाएगा 9 से। उसके बाद ये काट लेंगे हम, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ से 1 बच गया, हो गया 18, 2 9 के 18। अब कोष्टक हल कर लेते हैं। 34 धन 9 का गुणा हम करते हैं 37 से, तो 9 7 63, 63 का आ गया 3, हाथ का बचा 6, और 9 3 27, 27 और 6 33। ठीक है, तो 333 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 333 और 34 को जोड़ लेते हैं और 19 से गुणा कर देते हैं, तो 4 और 3 हो गया 7, 3 और 3 हो गया 6, और 3 का 3 हो गया। ठीक है, 367। अब इसका आपस में हम गुणा कर लेते हैं, तो चलिए इसको हम रफ में गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो रफ में गुणा करने पर 367 गुणा 19। ठीक है, आपको 19 का पढ़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अलग अलग गुणा कर लेते हैं। 9 का गुणा हम 7 से करेंगे, 7 9 के 63, 63 का 3, हासिल का बचेगा 6, 9 का गुणा 6 से होगा तो 9 6 के 54, 54 और 6 हो गया 60, 60 का 0, हासिल आया 6, फिर 9 का गुणा 3 से होगा तो 27, 27 और 6 हो गया 33। ठीक है, अब 1 का गुणा हम इनसे करेंगे तो जो कितना हो जाएगा, सब कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ लेते हैं, 7 9 6, तो 6973 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 6973। तो जो एस एन है वो आ गया 6973। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर डाल के लिख सकते हैं यहाँ पे हम लास्ट में, उत्तर एपी में कुल पदों की संख्या 38 है, जो कि एन का मान हमने निकाला, तथा पदों का योग कितना है, पदों का योग है हमारे पास यहाँ पे जो दिया है 6973। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो यहाँ से लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद।